नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विकास चंद्र जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, विकास जी, बहुत धन्यवाद। आज पार्लियामेंट में अभूतपूर्व घटना घटी कि हंगामा तो हमने हमेशा देखा, लेकिन आज विपक्ष की कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री की चेयर से भी आगे चले गए और बैनर उनके हाथ में था और ऐसा लग रहा था कि वो प्री प्लान से आए थे कि शायद अगर प्रधानमंत्री बैठे होते तो शायद उनसे झड़प भी हो जाती। और यही बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि ये अटैक के मूड में आए थे और इन्होंने प्रधानमंत्री, ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं पहुंचे थे, क्योंकि 5 बजे प्रधानमंत्री को जवाब देना था, पहले से तय था कि 5 बजे उनको राष्ट्रपति के भाषण के बाद देना है। और उसमें होम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह जी, इन तीनों को आना था। लेकिन उससे पहले वो अपना बैनर लेके इधर आ गए और उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। और जब हाउस एडजॉर्न हो गया उसके बाद तक भी वो वहीं थे और बिल्कुल दोनों पक्ष में नोक-झोंक। इस घटना को कैसे देखते हैं? एक घटना पर क्या कहा जाए, 2 दशक से ज़्यादा आपको भी हो गए होंगे इस पार्लियामेंट को कवर करते हुए, 2 दशक से ज़्यादा हमें हो गए। ये बात ज़रूर है कि सदन के अंदर नोक झोंक, हंगामा, शोर शराबा, पेपर फाड़ना। ममता बनर्जी याद है आपको? जो आसन की उन्होंने फाइल फेंक दिया था। जब इसमें हाउस चलता था तो राज्यसभा में एक सपा के सांसद ने ग्लास तोड़ दिया था और संजय सिंह तो ऊपर चढ़ गए थे, किताब फेंक दिए थे। बहुत चीज़ें हुई। लेकिन आज की जो परिस्थिति थी, तो लेकिन जब कभी भी शोर शराबा हो, हंगामा हो, तो फिजिकली किसी को हर्ट करने की कोशिश या अटैक करने की कोशिश या उसे चिपट जाने की कोशिश आज तक हमने कभी देखी नहीं। अब देखिए, हाउस के अंदर जो देखने को मिला, मुझे लगता है कि उसको क्या हम दुर्भाग्यजनक कहें। वो शब्द छोटा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये संसद है, देश के सारे प्रतिनिधि हैं, सब सम्माननीय लोग हैं। आप जब यहाँ आगे बैठ के करेंगे तो आपसे क्या हम उम्मीद करें कि आप ऐसा कुछ कानून बनाएंगे कि समाज को बहुत अच्छा संदेश देगा, समाज में शांति रहेगी, लोग दूसरे से अच्छा बर्ताव करेंगे, बड़े से बड़े मसले पर लोग बैठ के वार्तालाप करके हल निकालेंगे। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इनसे? हम तो नहीं कर सकते। ये तो जो छवि दिखी और जो अभी टीवी चल रहा है, एक बात बिल्कुल सही है कि देखिए, एक है ना, कहा जाता है, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, पढ़ाया जाता है कि मजबूत प्रजातंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष का इस तरीके का होना नहीं। ये तो आप देखें, सुबह जो केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू हैं, वो आ रहे थे राहुल गांधी के साथ, देशद्रोही और गद्दार सारे की बात ही हो गई। उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ, राहुल गांधी ने हाथ पकड़ा, जैसा बिट्टू बता रहे थे, और उन्होंने उसको गद्दार बोला बिट्टू को, तो पलट के हालांकि बिट्टू ने भी जवाब दिया, ये आप भी देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री को और किसी भी सांसद को, कोई भी व्यक्ति हो, तो राहुल गांधी हो, अलग की बात है, गद्दार कह दे, देशद्रोही, ये मतलब आज सुबह से ही माहौल यहाँ पर बड़ा तनावग्रस्त था। और आज चूंकि प्रधानमंत्री को देना था, तैयारी थी, हालांकि लग रहा था कि जिस तरीके का माहौल सदन के अंदर था, विरोध का जैसा विरोध चल रहा था विपक्ष का, तो हमें तो कम से कम उम्मीद नहीं थी कि शांति रहेगी, शायद पीएम बोल पाए। लेकिन फिर भी ये मैसेज था कि नहीं, पीएम बोलेंगे। लेकिन देखें, पीएम बोलते क्या, 1 मिनट के अंदर हाउस स्थगित हो गया, मारपीट झगड़ा की नौबत। ये तो मतलब कोई मतलब वो गोल घेरे में सत्ता पक्ष की तरफ तो आ जाते थे, लेकिन कभी प्रधानमंत्री की तरफ नहीं जाते थे। ये पहली बार मैंने भी देखा कि प्रधानमंत्री की चेयर, उससे भी दूसरी चेयर, तीसरी चेयर तक चले गए थे। और उधर से अश्विनी वैष्णव और अर्जुन मेघवाल और जो दूसरे किरण रिजिजू, इन लोगों ने, जैसा कि कई सांसदों ने बताया, खुद मनोज तिवारी से बात हुई, ताकि वो तो किरण रिजिजू की सूझबूझ ने किया कि वो आगे आ गए। मजे की बात देखिए कि मुझे लगता है कि शायद बिल्कुल सोच समझ कर कि विरोध करना बिल्कुल ठीक है, सदन के अंदर विरोध होना चाहिए, आखिर विपक्ष है किस लिए। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि बार बार सदन के वेल में उतर आना। चलो वेल में भी उतर आओ, लेकिन कागज फाड़ के लेकिन मुद्दा क्या है, ऐसा क्या मुद्दा? और फिर और लेकिन अब सवाल उठता है कि मुद्दा क्या है, इतना कौन सा मुद्दा है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है? नहीं, हाँ, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री वहाँ होते तो इसका मतलब उनसे ये लोग कुछ करते। अटैक का इनका मूड था, अटैक का मूड था इनका। और मान लीजिए ऐसा कौन सा मुद्दा है जो अब ये कह रहे हैं, क्या मामला है कि चीन के मुद्दे पर पड़े हुए हैं कि हमको बोलना ही बोलना है। चीन भी 2020 में, चीन का मुद्दा जो तो लद्दाख वाला मुद्दा 2020 का है, डोकलाम वाला 2016 का है। उसका आज क्या इशू है? और आज उस इशू को लेकर के सीधी सी बात है कि इनको लगता है कि भाई तमाम सारे मुद्दों पर हम मोदी को घेर नहीं पा रहे हैं, तो चलो कम से कम ये चीन का मसला जो है वो कमज़ोर न साबित हो सकता है, तो उसके ज़रिए अब ये वाले हैं। अच्छा, एक सदन की नियमावली है कि कोई भी सदन, जो जितना मैं समझ पाया हूँ, आप करेक्ट कीजिएगा अगर गलत हो जाए तो, कि सदन में कोई बोलता है
किसी बात का रेफरेंस अगर देता है तो होता है कि ऑथेंटिकेट करिए, यानी आप कहाँ से बोल रहे हैं, उसको आपका authenticate सोर्स करना क्या है, किस आधार पर आप बोल रहे हैं। निराधार आरोप आप नहीं लगा सकते, इसलिए नियम है यहाँ पर। तो बताया जाता है कि भाई पुस्तक ये है, इसके लेखक ये हैं, छपा इस समय है और इसके लाइन पे छपा है, इस पेज नंबर में छपा है, पेज पे छपा है, पैराग्राफ ये है, देखिए ये है। तो जब पहले दिन की बात कर राहुल गांधी ऑथेंटिकेट कर पाए थे, नहीं कर पाए थे चेयर क्योंकि वो अनपब्लिश्ड है। अनपब्लिश्ड था, और पता तो नहीं बार कागज बार कहाँ से चेयर की तरफ से जो रूलिंग दी गई, क्या गलत रूलिंग दी गई कि आप उस चीज़ों का आधार बना रहे हैं कि जो कहीं है ही नहीं, जो मूर्त रूप में नहीं है। अगर है भी तो लेकिन अभी मूर्त रूप में नहीं है। उसमें जब रक्षा मंत्री रणवानी की किताब मान लीजिए है, लेकिन वो मूर्त रूप में नहीं है, नहीं है, अभी वो पब्लिश नहीं हुई है, पब्लिश नहीं हुई है। अभी अनपब्लिश चीज़ों को कोई आप लेकर के और देश के इतने संसाधन, पैसे और समय को आप बर्बाद करें, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। मैं तो समझ नहीं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, क्या कहें, मेरे लिए मुझे कोई शब्द नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, आप अभी अंदर मीटिंग चल रही है, होम मिनिस्टर भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ एक्शन होगा। जैसे कल तो 8 सांसद सस्पेंड किए गए थे, और जो आज महिला सांसद जो आज ट्रेजरी बेंच के ऊपर आए, बिल्कुल अड़ रहे थे वो, उनको जब वो समझाया, असेंबली में हाथ जोड़ रखे अपनी तरफ जाओ, तो यहाँ क्यों आ रहे हो, तो लड़ रहे थे कि नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि देखिए ये लोग जो विपक्ष की रणनीति है, 8 लोग निलंबित किए गए, तो अब इनको लगता है कि इसको और ज़्यादा धारदार हथियार बना लो, कि कुछ ऐसा कर गुजरो कि ताकि और भी सांसद निलंबित हो जाएं, ताकि और सरकार को घेरने में, चेयर के ऊपर आरोप लगाने में आसान हो जाए। मतलब आप देखें कि चेयर की निष्पक्षता पर, चेयर रूपी इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाए। कल आपने देखा कि कृष्णा पेनल्टी के ऊपर कैसे उन्होंने कहा, कृष्णा पेनल्टी के ऊपर उछाला गया, किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे ये नहीं लग रहा है कि आखिर ये कौन सी बेचैनी है। आप जब मौका लगे सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दो, मौका लगते आपके मन मुताबिक न हुआ तो इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दो, आपको सदन के अंदर की रूलिंग पसंद नहीं आ रही है तो स्पीकर को कटघरे में खड़ा कर दो, स्पीकर से झगड़ा करने लग जाओ। तो ये तो ऐसे नहीं चलता है, फिर तो एनार्की चाहते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अराजकता चाहिए आपको, या प्रजातंत्र नहीं, अराजकता चाहिए। हाँ, कभी बहुत बड़ा इशू हो तो भाई इशू को सरकार हैंडल नहीं कर रही है तो फिर आप हंगामा कर रहे हैं। ये तो कोई जो जिस मुद्दे पर ये कर रहे हैं वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मामला यही, कोई मुद्दा नहीं, मेरा बस बिल्कुल सही कहा आपने, कोई मुद्दा नहीं है। बात है कि आप ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए चीन के मुद्दे को। सदन के अंदर बहस चल रही है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आप लेकर आए चीन को, फिर भी हुआ। आप बोलिए साहब, उनको हर बार ये बात है कि हम कुछ भी करें, हम एलओपी हैं, आप हमको परमिशन दीजिए। तो सब चीज़ की नियमावली बने, ठीक है, एलओपी का अपना एक राइट होता है और होना भी चाहिए, लेकिन ये राइट होता है और होना भी चाहिए का मतलब तो ये नहीं होता है ना अपनी सीमा लांघ कि आप सब कुछ, सारी मर्यादा लांघ जाए। बिल्कुल। और अभी जो ज्योति, जो कांग्रेस की एमपी है, ज्योति जो सबसे आगे वही नेता वही थी, तो ज्योति ने कहा कि हमने लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी। तो लक्ष्मण रेखा कि आप तो लक्ष्मण रेखा से अंदर चले गए, आप तो कुटिया के अंदर ही घुस गए थे। हाँ नहीं, अब ये देखिए क्या है कि सब लोगों ने अपने लिए लक्ष्मण रेखा की क्या पता नहीं कौन सा मानक तैयार कर रखे हैं कि किसको वो कहेंगे कि हाँ हम लक्ष्मण रेखा को लांघ दी है। पहले तो सदन के अंदर ये भी था कि वेल के अंदर उतर के नारेबाजी करना ही लक्ष्मण रेखा को लांघ लेना था, उनको सस्पेंड कर दिया जाता था, सस्पेंड कर दिया जाता था। अब आप देखें तो मुझे लगता है कि ऐसा चाहते हैं जो विपक्ष की रणनीति है कि कुछ ऐसा करो ताकि देश के लोगों को लगे कि नहीं नहीं भाई, आप ये मोदी सरकार और ये सत्ता पक्ष जो है ना, ये बहुत अन्यायी है, अन्याय कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सच्चाई हकीकत ये है कि जितना कुछ अंदर हो रहा है उसकी पूरी रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही है कि आम लोग जाने। क्योंकि बहुत सारी मर्यादा की चीज़ें हैं, नियमावली की चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से अंदर, अच्छा बताएं, डेमोक्रेसी खतरे में, प्रजातंत्र खतरे में, प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, प्रजातंत्र खत्म, संविधान खतरे में। अरे भाई, प्रजातंत्र तुम खतरे में डाल रहे हो, संविधान को खतरे में डाल रहे हो, तो क्या तुम्हारा व्यवहार प्रजातांत्रिक है? सवाल यह है ना कि क्या तुम्हारा व्यवहार प्रजातांत्रिक है? बिल्कुल। और मैं इसमें सत्ता पक्ष को भी नहीं बख्शूंगा। हाँ, अगर उनका दुर्व्यवहार है तो उसका भी आलोचना होनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा है तो उस पर भी उसी तरीके से डंडे चलने चाहिए जैसे 8 सांसद इधर भी चले। लेकिन सवाल है कि कुछ तो हो सदन के अंदर, बात यही है। अच्छा, 2 चिट्ठियाँ लिखी गई। एक तो राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैं लीडर अपोजिशन हूँ, मेरे अधिकार को हनन हुआ। और दूसरी चिट्ठी बीजेपी के दलित सांसदों ने लिखी है कि हमारे जो कृष्णा पेनल्टी कल उनके ऊपर कागज फेंके गए थे, दलित का अपमान किया गया, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। राहुल गांधी और जो कांग्रेस के सांसद उस वक्त जिन्होंने पढ़ के थे। देखिए, राहुल गांधी ने बाहर भी निकल करके मीडिया में कई बार बयान दिया, उन्होंने कल कर की 3 बात कहनी है। पहली बात तो यही है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा
अब सही बात है कि बोलने कैसे नहीं दिया जा रहा। मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि जब भी राहुल गांधी खड़े होते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो उनका अधिकार है उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन वैसे ही बिना लगन की शहनाई बजाना एक मुहावरा है, तो बिना लगन की शहनाई बजा देते हैं, वो उससे मामला बिगड़ जाता है। हालांकि ठीक बात है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनका हक बनता है और वो हक उनको मिलना भी चाहिए, लेकिन जिस हक के तहत वो बोल रहे थे, जब चेयर ने कहा कि रूलिंग आ गई, आप ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, तो उन्हें उसकी मर्यादा रखनी चाहिए थी, अपने ऑफिस की मर्यादा रखनी चाहिए थी, अपने दल की मर्यादा रखनी चाहिए थी। हालांकि वो कर, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चल रहा है, उसके बाद आप देखें कि अब जो कागज फेंक देना तनटी की ओर, अब बोल देना अपमानजनक, अब मुझे लगता है कि इस पर क्या बहस की जाए। अब तो कोई मर्यादा रही ही नहीं, कुछ पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या रहा हो क्या नहीं रहा। बिल्कुल तो बड़ा दुखद है। बिल्कुल। और कल मुझे लगता है कि जब सुबह 11 बजे हाउस होगा तो कल देखना होगा कि सरकार क्या स्टैंड लेती है, जिन्होंने आज लक्ष्मण रेखा नापी। तो विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम आपको कुछ रिएक्शन देंगे, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से जो सांसद थे कैसे उन्होंने कहा कि पीएम को और अपोजिशन ने पीएम को और जो ट्रेजरी बेंच को अटैक करने की कोशिश की, वो जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।